friends. So let's start lecture number 4 on chapter number 1 solid state. My name is Dr. Niyaz Ahmed. तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का. सो लेट्स बिगिन. तो जो हमने डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और क्या होता है कि ये इनके शेप्स अलग अलग होते हैं ना, क्योंकि इनमें एंगल्स हमने देखा था अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल्स होते हैं और थ्री क्या होते हैं, ये थ्री डायमेंशंस में होते हैं ना, जो ए बी एंड सी डायमेंशंस थे, तो जिसकी वजह से इनके शेप्स अलग होते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स है ना, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं. अगर आप देखेंगे तो टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस हमको मिलते हैं. टोटल 14 लैटिसेस हमको मिलते हैं, जो हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स थे. तो टोटल 14 पॉसिबल ब्रेवियस लैटिस है. ओके, जिसको हम स्टडी करेंगे बाद में. ओके, इसके आगे. सो ओनली 14 काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल एंड these 14 ब्रेवियस लैटिस हैव पॉइंट्स दैट इज अरेंज इन 3D ऑर्डर. ये 3D ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं और इन 14 लैटिस स्पेस लैटिसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं ना. तो ये 14 तरीके के ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल हैं और ये किसके बेस पे 14 ब्रेवियस लैटिस मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द एंगल बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, द थ्री डायमेंशंस ए बी सी की वजह से हमको ये मिलते हैं. ओके, ना जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं. ओके, सो अभी डिस्कस किया आपसे कि हमारे पास ब्रेवियस लैटिस 14 टाइप्स के होते हैं, है ना. ये ब्रेवियस लैटिस जो 14 टाइप्स के होते हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में इनको रखा गया है. दे आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. और ये पॉसिबल कैसे हुए हैं जो 14 ब्रेवियस लैटिस, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स. ये कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट जो हमने देखा था, स्पेसिंग ए बी एंड सी थी और ये किसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग थी, 3 एक्सिस के, और उसके एक्सिस के बीच में एंगल्स क्या था, अल्फ़ा बीटा और गामा. तो ये एंगल्स चेंज होते रहता है ना, जिसकी वजह से हमको ये ब्रेवियस लैटिस अलग अलग शेप्स में मिलते हैं हमको, और जिसको हमने उनके शेप्स के बिना पे क्या रखा है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में क्लासीफाई किया. ओके, सो द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर नेम्ड एज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल सिस्टम्स. तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं. हम एक एक करके इस क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में देखेंगे ज़रा. सो ब्रेवियस लैटिसेस कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कैसे ब्रेवियस लैटिस है वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 3 तरह के ब्रेवियस लैटिस आपको दिख रहे हैं, है ना. और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूब का स्ट्रक्चर, तो क्यूबिक है ना, क्रिस्टल सिस्टम है ये. तो इसके अंदर पहला अगर आप देखेंगे तो इस ब्रेवियस लैटिस में जो क्यूब है उसके सिर्फ एजेस पे यानी कॉर्नर्स पे ही हमारे पास पार्टिकल्स है. तो हमने इसके पहले पढ़ा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव वन. ओके, दूसरे ब्रेवियस लैटिस में अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉर्नर्स के अलावा देयर इज अ वन पार्टिकल इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द क्यूब. तो इसको हमने क्या नाम दिया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, है ना. इसके बाद अगर वाला देखेंगे तो इसमें कॉर्नर्स के अलावा ऑल द 6 फेसेस हैज़ पार्टिकल्स ऑन दैट, तो इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम. तो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. ओके, लेट अस सी द सेकेंड वन हियर. अगर आप यहाँ देखेंगे सेकेंड वन, ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस और ये सेकेंड टाइप है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. तो पहले में देखेंगे तो सिर्फ क्या, इसके अंदर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं. तो इसको हमने क्या बोला, सिंपल और प्रिमिटिव वन. सेकेंड में बॉडी के अंदर भी है अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स, तो इसको बॉडी सेंटर्ड. थर्ड में फेसेस पे है अपार्ट फ्रॉम बॉडीज, अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स, तो इसको हमने फेस सेंटर्ड. और फोर्थ वाला आपको पता है कि इसमें अपोजिट साइड पे फेस पे है, तो इसको क्या नाम दिया था हमने, बेस सेंटर. द फोर्थ वन इज बेस सेंटर. ओके, यहाँ पे अगर इसको देखेंगे आप तो दिस इज द थर्ड वन एंड दैट इज टेट्रागोनल, है ना. टेट्रागोनल में क्या होता है कि स्पेस ए एंड बी इज इक्वल बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, है ना. ए जो है सी के इक्वल नहीं होगा, है ना. तो टेट्रागोनल शेप बनाएगा.
ओके। तो इसके अंदर अगर आप पहला ब्रेवियस लैटिस देखेंगे तो इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे है, तो इसको सिंपल और प्रिमिटिव वन बोलेंगे। इसके अंदर बॉडी के अंदर है अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स, तो क्या है ये बॉडी सेंटर। तो देर आर टू टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस आर देयर इन टेट्रागोनल, सिंपल और प्रिमिटिव वन और बॉडी सेंटर्ड। लेट अस सी द नेक्स्ट वन हियर। तो नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, दिस इज अ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में अगर आप देखेंगे तो इसमें बीटा और गामा इज इक्वल टू 90, बट अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 90, है ना। तो दो एंगल्स तो 90 के होते हैं, लेकिन एक एंगल जो अल्फा है वो 90 का नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। दिस इज द फोर्थ वन। इसके अंदर दो तरह के ब्रेवियस लैटिसेस हमको मिलते हैं। सो अगर पहला आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे है, सो इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल और प्रिमिटिव वन। सेकेंड आप देखेंगे इसके अंदर सिर्फ अपोजिट फेस पे है, तो इसको बेस सेंटर्ड, है ना, ब्रेवियस लैटिस बोलेंगे। ठीक है, ओके। लेट अस सी द फिफ्थ वन हियर। अगर आप फिफ्थ वन देखेंगे तो इट इज़ लुक लाइक अ रोम्बस। तो यहाँ पे क्या है, रोम्बोहेड्रल है। यहाँ पे रोम्बोहेड्रल में अगर देखेंगे तो इसमें जो स्पेसेस होते हैं ए बी एंड सी, दे आर इक्वल टू ईच अदर, बट अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90। तो इसको क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। और इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक ही ब्रेवियस लैटिस मिलता है। इसमें सारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स और एजेस पे हैं क्यूब के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल और प्रिमिटिव वन। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन हियर, द सिक्स्थ वन। ओके, तो सिक्स्थ वन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके अंदर भी क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई क्लिनिक। और इसमें भी सिर्फ एक ही तरह का मिल रहा है कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही क्या है, हमारे पार्टिकल्स है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ सिंपल और प्रिमिटिव वन। तो ओनली वन टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस इज देयर, एक ही तरह का ब्रेवियस लैटिस इसके अंदर है, जिसको सिंपल और प्रिमिटिव वन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लास्ट वन, द क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पे ये शेप आपको क्या नज़र आ रहा है, हेक्सागोनल शेप है। और अगर देखेंगे तो इसके अंदर, है ना, आपको देखेंगे तो ये ऑर्थोरोम्बिक शेप्स के क्या है, इसके अंदर क्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे। तो सब देखेंगे सबके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही क्या है, हमारे पास पार्टिकल्स है, सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है। तो ये हेक्सागोनल है और इसको सिर्फ सिंपल और प्रिमिटिव वन। ओके, सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स जनरली वी फाउंड इन नेचर। हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल्स हमको नेचर में मिलते हैं, और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस हमको मिलते हैं। ओके, okay, we can calculate the number of particles in the cubic यूनिट सेल्स ऑल्सो। हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना एक यूनिट सेल में है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस सी हियर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है, दिस इज़ अ सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही क्या है, हमारे पास पार्टिकल है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कॉर्नर्स पे अगर है तो कॉर्नर्स में से निकालेंगे आपको तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सो कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स आर देयर एट 8 कॉर्नर्स। और पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स पे हैं वो 7 अदर पार्टिकल्स से, नेबरिंग पार्टिकल से क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं ना। तो ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा पार्टिकल इसी यूनिट सेल में है, वो 7 अदर पार्टिकल से शेयर कर रहा है। तो इस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सिर्फ 1/8 पार्ट होगा, है ना। तो इस यूनिट सेल में अगर आप उसको कट करके निकालेंगे तो इस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/8 पार्ट ऑफ द गिवन यूनिट सेल होगा, है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हैं, और हर एक कॉर्नर्स पे सिर्फ पार्टिकल कितना है, 1/8। तो टोटल पार्टिकल इस यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 1 एटम। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा 1 एटम। सो जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है ना, और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, सिर्फ 1 होगा, है ना। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन हियर। अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें कॉर्नर्स के अलावा एक बीच में होता है। सिर्फ कॉर्नर्स पे अगर है तो वो प्रिमिटिव है, लेकिन बीच में अगर एक सेल आ गया तो क्या है, वो बॉडी सेंटर्ड। तो कॉर्नर्स का कैलकुलेशन आपको पता है कि सिर्फ 1/8 पार्ट ही उसका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है ना। सो हियर इट इज़ कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
अगर आप देखेंगे कॉर्नर्स पे तो 1/8 एटम ही उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है ना, उस यूनिट सेल में। टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 1 सेल अभी हमने पहले निकाला था, और बीच में कंप्लीट सेल है, बीच में कंप्लीट पार्टिकल है और एटम है जो किसी दूसरे से शेयर नहीं कर रहा है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 एटम। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने एटम्स होते हैं 2 एटम्स होते हैं ना। सो BCC शॉर्ट फॉर्म है उसका, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ 8 कॉर्नर पार्टिकल्स एंड एडिशन टू दैट देयर इज़ वन मोर पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, है ना। उसके एडिशन में क्या होता है, एक और पार्टिकल होता है जो उसके सेंटर में होता है ना। अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, तो क्या होगा यहाँ पे 1/8 ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर्स बिलोंग्स टू द गिवन यूनिट सेल। तो हर एक कॉर्नर्स पे 1/8 पार्टिकल है। अगर इसका टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और एक पार्टिकल ऐसा सेंटर में दैट इज़ नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर क्यूब, और एक बीच में जो पार्टिकल है वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है। तो अगर टोटल निकालेंगे तो 8 कॉर्नर से एक पार्टिकल हमको मिलेगा और एक बीच वाला पार्टिकल, टोटल मिला के देयर विल बी 2 पार्टिकल्स पर unit cell in body centered unit cell. Okay, let us see the third one here. So first one we have seen there is one particle, second one we have seen there is two particle, third one there are 8 corners are there and 1/8 particle is there at each corner, and there is half particle is there at each faces also. हर एक फेस पे हाफ पार्टिकल भी है ना। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसको बोलेंगे बेस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो हाफ पार्टिकल 6 फेसेस पे है और 1/8 पार्टिकल हर कॉर्नर पे है ना। सो FCC यूनिट सेल हैज़ पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है, प्लस देयर इज अ पार्टिकल्स एट द 6 फेसेस ऑल्सो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को। तो 1 पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर्स बिलोंग टू द गिवन यूनिट सेल। हमको पता है कि 8 कॉर्नर से अगर हम निकालेंगे तो 1/8 शेयर है उसका पार्टिकल का, तो टोटल मिला के कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे 1 पार्टिकल, है ना। और हर एक फेस पे क्या है 6 फेसेस है, और जो फेसेस पे पार्टिकल्स है वो आधा इसमें है, आधा अपने नेबरिंग क्या हो रहा है वो यूनिट सेल से शेयर कर रहा है, तो आधा ही पार्ट इसके अंदर है। सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाफ फेस पार्टिकल बिलोंग्स टू दिस यूनिट सेल, और हाफ में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल कॉर्नर से और 3 पार्टिकल्स किससे मिल जाएगा हमको फेसेस से। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 4 पर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं।